नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या राजनीति को छोड़कर धर्म को अपनाने का समय आ गया है? क्या राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार पैदा कर रही है? क्या भय और भक्ति के सिद्धांत पर चलने का समय आ गया है? भय यानी पाप का भय और भक्ति यानी उस परम परमात्मा ईश्वर में अपनी आस्था। क्या देश के लिए, समाज के लिए ये ज़रूरी हो गया है? और क्या इसके बिना राजनीति में नैतिकता, सामाजिक जीवन में नैतिकता की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती? ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। ये बात आज से 5 दशक पहले राजनीति के माहिर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गवर्नर रहे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था। उन्होंने कहा था इस समय देश में जो स्थिति बन गई है, ये उनकी 25 दिसंबर 1972 को उनकी मौत हो गई थी, निधन हो गया था उनका। उससे ठीक पहले ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा ये इसको सुधारने के अलावा राजनीति को धर्म से रिप्लेस कर देना चाहिए। ये उनकी बड़ी सीधी मांग थी। और उन्होंने कहा कि इसके बिना, और ये नहीं कह रहे थे कि हमेशा के लिए, उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए, ऐसे समय के लिए जब तक राजनीति में नैतिक मूल्यों की फिर से पुनर्स्थापना न हो जाए। देखिए, राजगोपालाचारी नेहरू और महात्मा गांधी दोनों के करीबी थे। महात्मा गांधी यहाँ तक कहते थे कि राजगोपालाचारी, राजा जी कहा जाता था उनको प्रेम से, राजा जी मेरे कॉन्शियंस कीपर हैं। ये उनकी हैसियत थी। माउंटबेटन जब जाने लगे तो उन्होंने गवर्नर जनरल के लिए 2 नाम सुझाए थे। पहला नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा नाम था राजा जी का। राजा जी तैयार नहीं थे, लेकिन नेहरू के कहने पर मान गए। राजा जी उन राजनेताओं में थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए जिन्होंने नेहरू का समर्थन किया, और राजा जी उन थोड़े से लोगों में थे जिनको जीवन भर ये पछतावा रहा कि उन्होंने सरदार पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया प्रधानमंत्री पद के लिए। नेहरू से उनके मतभेद लगातार बढ़ते गए। वो यही कारण था कि 1959 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अलग से अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई, और उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, मतलब तमिलनाडु 1967 का, तमिलनाडु में 1967 में CN अन्नादुरई को विपक्षी एकता के लिए प्रेरित किया, सारे दलों को एक किया। 67 में कांग्रेस को वहाँ से हटाया। आज तक कांग्रेस लौटकर तमिलनाडु में नहीं आ पाई। ऐसे राजगोपालाचारी, जिन्होंने बाद में लिखा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, सरदार पटेल की बजाय नेहरू का समर्थन किया प्रधानमंत्री पद के लिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश के लिए ज़्यादा अच्छा होता। ये सब बातें कहने वाले, देखिए आज जो राजनीति की दिशा हो गई है, दशा हो गई है, वो 50 साल पहले जो बात कह रहे थे, आज आप सुनिए तो लगता है कि बिल्कुल आज के संदर्भ में कही जा रही बात। लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है राजनीति आज की। और आप धर्म की बात कीजिए तो लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं। ये सांप्रदायिक व्यक्ति है, ये धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहता है, ये धर्म के आधार पर विद्वेष पैदा करना चाहता है, ये मनमुटाव, विद्वेष, लोगों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। लेकिन राजा जी मानते थे, सारे हमारे धर्म गुरु मानते हैं, जो भी, जिनकी भी अध्यात्म में थोड़ी रुचि रही या जानकारी रही, जो विद्वान रहे, या जिनकी नैतिक मूल्यों की स्थापना में जिनका विश्वास रहा, उन सब का मानना है कि धर्म के बिना राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचार है। आज बात होती है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो सके उसे रोका जाना चाहिए।
राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश हो रहा है तो ये बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं जब धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं पंथ और मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धर्म के नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ नैतिकता होगी, वहाँ सदाचार होगा, वहाँ ईमानदारी होगी, वहाँ पाप का भय होगा। इसीलिए राजा जी बार बार कहते थे भय और आस्था, यानी पाप का भय होना चाहिए लोगों के मन में और ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो स्थिति बन गई है, अब ये वो 70 के दशक की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करें? लोगों के मन, जो ईमानदार लोग हैं, समाज में जो अच्छे लोग हैं, उनके मन में निराशा है। तो क्या करें? इस निराशा में डूब जाएं या उम्मीद की नज़र से देखें और बदलाव की कोशिश करें? उन्होंने कहा लोगों के मन से पाप का भय निकल गया है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा धर्म की नींव पर ही प्रगति और समृद्धि की इमारत खड़ी की जा सकती है। राजा जी ने कहा कि जब तक धर्म को रिवाइव नहीं करते तब तक नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती है, और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी है तो धर्म को रिवाइव करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा जो लोग भय और आस्था जगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि राजनीति में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति को धर्म से रिप्लेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा वो लोग इस काम को नहीं करेंगे जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो बहुत से लोगों को ये आंदोलन और इसका प्रस्ताव बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश राज में फल फूल रहे थे, उसका फ़ायदा उठा रहे थे, उसके लाभार्थी थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी तरह से मेरी ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो राजनीति के भ्रष्टाचार का लाभ उठा रहे हैं, उसके लाभार्थी हैं। उनका धर्म ही राजनीति होना चाहिए, इसी से लोगों में उम्मीद जगेगी। और उनका जब मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो मैं जो आम लोगों में एक सकारात्मकता का भाव है उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर वो धर्मनिरपेक्षता पर आते हैं, कहते हैं इसने बड़ी नकारात्मकता फैलाई है, इससे लाभ नहीं होने वाला है। तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ आज बोलिए तो आप तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, राजा जी की बातें याद दिला रहा हूँ कि आप देखिए उनकी बातें आज भी कितनी प्रासंगिक है, बल्कि मैं कहूँगा और ज़्यादा प्रासंगिक हैं। जहाँ राजनीति पहुँच गई है, जहाँ भ्रष्टाचार का स्तर पहुँच गया है, वहाँ ज़रूरी है कि पाप का भय लोगों के मन में होना चाहिए। और पाप का भय तभी आएगा जब ईश्वर पर आस्था होगी। आस्था तभी होगी जब धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तो हमारे देश में धर्म और राजनीति की बहुत बात होती है, और जितने राजनीति में लोग हैं उन सब का मानना है कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जैसे ही धर्म आएगा तो नैतिकता आएगी, तो पाप का भय आएगा, आदमी डरेगा गलत काम करते हुए, गलत रास्ते पर जाते हुए, लोगों को धोखा देते हुए, देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के खिलाफ बोलते हुए, उसके मन में ये भाव जगेगा ये हम पाप कर रहे हैं और ईश्वर हमको इसकी सज़ा देगा। ये भय निकल चुका है, तो इसीलिए विरोध करते हैं। अगर वो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना हो गई तो हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, इस सब से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए वो लगातार इसका विरोध करते हैं, हर तरह से विरोध करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने पिछले 70-75 सालों में इस देश का जितना नुकसान किया है शायद ही और किसी चीज़ ने किया हो। भ्रष्टाचार की एक तरह से कहें तो जननी है ये, कि पाप करो मस्त रहो, चोरी करो, डाका डालो, लोगों को धोखा दो, देश के खिलाफ काम करो, देश को बेच दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, भगवान नहीं होता है। ये जो धर्म के कमज़ोर पड़ने से या धर्म से दूर जाने से
नैतिक शक्ति का जो ह्रास हुआ, उसने समाज में इतनी विकृतियां पैदा की हैं और आज उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये सरकार उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। कोई बहुत बड़ी छलांग लगा दी हो ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ने की कोशिश हो रही है। धर्म और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की कोशिश हो रही है और ये कोई आसान काम नहीं है। इतने दशकों का, शताब्दियों का जो असर है वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। तो किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएंगे लोग। बहुत से लोग पूछते हैं 7 साल हो गए, भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म हुआ। सवाल यह है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके मन में कोई डर है क्या? केवल कानून की बात नहीं है। कानून देखिए सही गलत नहीं देखता, कानून ईमानदार बेईमान नहीं देखता, कानून सिर्फ सबूत देखता है। सबूत आपके पक्ष में है तो आप ईमानदार हैं, सबूत आपके खिलाफ है तो आप बेईमान हैं, चाहे आपने बेईमानी की हो चाहे नहीं की हो। तो सिर्फ कानून के भय से नहीं चलेगा। अगर कानून के भय से सामाजिक सुधार होते तो दुनिया में कोई बुराई होती ही नहीं। हर बुराई के खिलाफ कानून बन जाता और बुराई खत्म हो जाती। तो समाज में इन नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक ही तरीका है और वो धर्म है, धर्म की शरण में जाने का। इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म उनकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। तो क्या हम धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? ये मेरा सवाल आप सब लोगों से है। अपने मन में सोचिए, क्या हम इस बारे में सोचते हैं? क्या हम इस दिशा में चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम मानसिक रूप से इसको स्वीकार करने को तैयार हैं? पहले तो मानसिक स्वीकार्यता आएगी, उसके बाद व्यवहार में आएगा। तो सोचिए कि किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर समाज को ले जाना है, किस रास्ते पर देश को ले जाना है। अगर समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी है अगर आपको, तो पाप का भय जगाना पड़ेगा, ईश्वर में आस्था जगाना पड़ेगा, और इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। तय करना हमको आपको है कि हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।